सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सभी परीक्षा पर आधारित ऐसे टॉप 40 जी के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप इनमें से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश से लिया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से। दोस्तों भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। यह भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद है। आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है दोस्तों? तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जैसे पद त्याग या महाभियोग जैसी प्रक्रिया के रूप में कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे गंडक परियोजना। दोस्तों बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना गंडक परियोजना है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सवाई प्रताप सिंह ने। दोस्तों हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वर्ष 2016 में। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे कुल 12 सदस्य। दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सिक्किम राज्य में। दोस्तों नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, ई लाडली योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे मध्य प्रदेश राज्य से। दोस्तों ई लाडली योजना मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे शिवा अय्यादुरई ने। दोस्तों ईमेल का आविष्कार शिवा अय्यादुरई के द्वारा किया गया था, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्रथम अनुसूची में। दोस्तों राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण प्रथम अनुसूची में वर्णित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 16 सितंबर को। दोस्तों ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1950 ईस्वी में। दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 19(1) भाग क में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? अनुच्छेद 19(1) भाग क में है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे चेन्नई को। क्या हो जाएंगे दोस्तों? चेन्नई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, 2001 से 11 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 25.07%। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 25.07%। क्वेश्चन नंबर 15, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे पीर पंजाल और काराकोरम। क्या हो जाएंगे दोस्तों? पीर पंजाल और काराकोरम। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे जीवन का संरक्षण से। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से जीवन के संरक्षण से संबंधित है,
इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17, नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे पहली अनुसूची में। क्या हो जाएंगे दोस्तों? पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 6 माह प्लस 6 सप्ताह। क्या हो जाएंगे दोस्तों? 6 माह प्लस 6 सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ब्रिटेन देश के संविधान से। दोस्तों भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश संविधान से अपनाई गई प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों? तो विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, मंत्रिमंडलीय प्रणाली यानी कैबिनेट सिस्टम और विधायी प्रक्रिया यानी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो चलिए दोस्तों इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे सुपीरियर झील। दोस्तों संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील को देखते हैं। तो आयतन के आधार पर सबसे बड़ी झील हो जाएंगे बैकाल झील जो कि रूस में पड़ता है, और क्षेत्रफल के आधार पर हो जाएंगे सुपीरियर झील जो कि अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक मसाला वाला उत्पादक राज्य कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे केरल राज्य। दोस्तों सर्वाधिक मसाला वाला उत्पादक राज्य केरल राज्य है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 22, चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे विटामिन B6। दोस्तों चावल को बार बार धोने से विटामिन B6 नष्ट हो जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद नंबर 40। दोस्तों आर्टिकल नंबर 40 जो है ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, SMS का विस्तारित रूप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। दोस्तों SMS का विस्तारित रूप शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, संवैधानिक उपचार के अधिकारों की व्याख्या किसके द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। क्या हो जाएंगे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, एनुसिलिन जो है ये किसके द्वारा स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगी अग्नाशय के द्वारा। दोस्तों एनुसिलिन जो है ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे एल्यूमिनियम का। दोस्तों बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे संपत्ति का अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल नंबर 31 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं दोस्तों? तो पहला है समानता, दूसरा है स्वतंत्रता, नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरोध, सांस्कृतिक और शैक्षणिक,
और संवैधानिक उपचार। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति महोदय। दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन से जुड़े रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं। तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति यह 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। पहला है दोस्तों प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा राज्यसभा के उपसभापति, चौथा केंद्रीय गृह मंत्री, पांचवा लोकसभा में विपक्ष के नेता और छठा हो जाएंगे राज्यसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे धारा नियंत्रक यंत्र का। क्या हो जाएंगे दोस्तों? धारा नियंत्रक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे मदन मोहन सती के द्वारा। दोस्तों, पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी मदन मोहन सती के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 33, क्रिकेट के बैट किसका बना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे विलो वुड का। दोस्तों, क्रिकेट का बैट जो है ये विलो वुड से बनता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 34, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे चित्तरंजन दास ने। दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 35, काला सोना किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे कोयला को। दोस्तों, काला सोना कोयला को कहा जाता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 36, हाइड्रो पावर संयंत्र जो है यह किस प्रकार की ऊर्जा को परिवर्तित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। दोस्तों, हाइड्रो पावर संयंत्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 37, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 1975 ईस्वी में। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 38, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे गैनीमीड। दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 39, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे हेनरी बैक्यूरेल ने। दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 40, नई दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने। क्या हो जाएंगे दोस्तों? एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, गर्म ग्लास को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे एनीलिंग कहलाती है। क्या हो जाएंगे दोस्तों? एनीलिंग। क्वेश्चन नंबर 42, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे मार्टिन कूपर ने। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था, इसीलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।